चुनावी साल में नीतीश सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। नीतीश सरकार ने बिहार के युवाओं को शिक्षक नियुक्ति में प्राथमिकता देने की घोषणा की है। मंगलवार को ही राज्य मंत्री परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब बिहार में होने वाली शिक्षक बहाली में 84.4% सीटें केवल राज्य के मूल निवासियों के लिए ही आरक्षित होंगी। इस फैसले को राज्य में युवा वर्ग की बड़ी जीत और बिहार फर्स्ट की दशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई। इसी के तहत यह डोमिसाइल नीति लागू हो गई। मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि शिक्षक बहाली में पहले से लागू 7% आरक्षण, जिसमें जाति और आर्थिक आधार दोनों शामिल है। इन दोनों के अलावा अब अनारक्षित सीटों के एक बड़े हिस्से में भी स्थानीय छात्रों को वरीयता दी जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि ये नया फॉर्मूला क्या है। अब तक की व्यवस्था में 40% सीटें अनारक्षित मानी जाती थी, जिन पर कोई भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकता था। लेकिन नए नियमों के अनुसार इन 40% अनारक्षित सीटों में से 35% पहले ही बिहार मूल की महिलाओं के लिए आरक्षित थी। 65% सीटों में से 40% अब उन अभ्यर्थियों को दी जाएगी जिन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा बिहार के किसी भी बोर्ड से पास की हो। इस तरह से अब सिर्फ 15% सीटें ही अनारक्षित बची हैं, जिन पर बिहार और बिहार से बाहर के सामान्य वर्ग के पुरुष और महिलाएं आवेदन कर सकते हैं। यानी प्रभावी तौर पर 84.4% सीटें बिहार मूल के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हो गई। सरकार का कहना है कि इस फैसले से राज्य के युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। अब तक यह देखा गया है कि दूसरे राज्यों से आवेदन करने वालों की संख्या अधिक होती थी, जिससे बिहार के छात्र पिछड़ जाते थे। नई नीति से स्थानीय प्रतिभाओं को मौका मिलेगा और शिक्षकों की बहाली में क्षेत्रीय संतुलन भी बना रहेगा। इस निर्णय को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। नीतीश सरकार लंबे समय से बिहार के लिए बिहारियों का हक जैसे नारे को लेकर संवेदनशील मानी जाती रही है। अब शिक्षक बहाली में यह फैसला एक स्पष्ट संकेत है कि सरकार बिहारियों के हितों को लेकर गंभीर है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार बिहार के लिए सौगात पे सौगात ला रहे हैं। बिहारियों को तोहफे पे तोहफे दे रहे हैं। महिलाओं को, छात्रों को नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट की बैठक में ऐसे ऐसे प्रस्तावों को पारित कर रहे हैं जिससे बिहार की महिलाएं और बिहार के छात्रों को बेहद तरक्की मिलेगी और उनके लिए यह फैसला बेहद कारगर साबित होगा। एक अहम बात और है, नीतीश कुमार ने जिन सभी बातों पर मुहर लगाई है वो सब तेजस्वी यादव के अहम चुनावी मुद्दे हुआ करते थे। ये भी कहा जा सकता है कि नीतीश सरकार धीरे धीरे विपक्ष के मुद्दे ही खत्म कर दे रही है। अब इस पर विपक्ष का क्या बयान होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन छात्र बहुत खुश हैं। बिहार की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें नवचेतना टाइम्स।